आज इस वीडियो में हम बीएमयू के क्वेश्चन पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि एमएससी फाइनल ईयर और एमसीए सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होता है और ये जून 2024 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो मैट्रिक्स और मेजर्स की बात की गई है इसके अंदर। तो मैट्रिक और मेजर्स का क्या मतलब है? जैसे आप जब कोई रियल लाइफ में देखते हैं तो आपको कपड़ा नापना है तो आप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, कोई सड़क नापती नहीं है तो किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, दूध के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको नापना हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसमें कितना आपको एफर्ट लगेगा, कितनी टीम साइज होनी चाहिए, तो आपको जो यूनिट्स है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर की यूनिट्स अलग तरह की होती हैं, वो फिजिकल या रियल वर्ल्ड की यूनिट्स से बिल्कुल अलग होती हैं। तो वो क्या यूनिट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो लिखा है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है? एक मात्रात्मक माप है दैट हेल्प टू एवेल्यूएट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मूल्यांकन में मदद करते हैं। प्रोसेस, जो सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस होती है उसका मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। एंड प्रोजेक्ट, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। दे सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये हमको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि हमको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कितनी कॉस्ट रखनी चाहिए इसकी, कितना टाइम इसमें लग जाएगा। तो दे हेल्प टू मेक डिसीजन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और कोई इम्प्रूवमेंट भी करना है तो वो कैसे करना है, क्या उसमें टाइम लगेगा, ये सब हमें हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड मेजर्स। तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स मात्रात्मक माप हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, प्रक्रिया और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने में हेल्प करते हैं और ये डिसीजन लेने और कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो मैट्रिक्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट आता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में हम ये चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या साइज़ है, जैसे कितनी लाइन ऑफ कोड हैं, कितने लाइन हमें लिखनी पड़ेंगी, कौन कौन से फंक्शन पॉइंट हैं, मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और मेंटेनेबिलिटी कितनी रहेगी या रिलायबिलिटी कितनी रहेगी। उस आधार पर ये जो आपके मेजर्स हैं ये डिसाइड किए जाते हैं। तो पहला हो गया आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जो प्रोडक्ट की साइज है उस आधार पर। नेक्स्ट आता है प्रोसेस मैट्रिक्स। तो हमने प्रोडक्ट का तो जांच कर ली, लेकिन प्रोसेस जो हो रही है उसकी भी हमें मैट्रिक्स यानी कि मेजरमेंट डिसाइड करने पड़ेंगे। तो इसमें हम लिख रहे हैं मेजर्स द इफेक्टिवनेस और डेवलपमेंट प्रोसेस। तो एक इफेक्टिव हमें डेवलपमेंट प्रोसेस बनानी है, सच एज द डिफेक्ट डिटेक्शन रेट। हमें ये देखना है कि उसके अंदर डिफेक्ट डिटेक्शन रेट कितनी है, मतलब हम डिफेक्ट कितनी देर में और कितनी बार निकाल पा रहे हैं। मीन टाइम टू रिपेयर, और हम उसको कितनी टाइम में रिपेयर कर पा रहे हैं। रिव्यू करेक्टिवनेस, रिव्यू इफेक्टिवनेस, और जो हम चेक कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मेजर की जाती हैं वो आती हैं प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये क्या क्या है? एक तो MTTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर है, एक डिफेक्ट डिडक्शन रेट, DDR इसको बोल सकते हैं, डिफेक्ट डिडक्शन रेट, और रिव्यू इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ये 4-5 चीज़ें हैं, तो इनको भी हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अब पहले हमने टाइमलाइन वगैरह डिसाइड कर ली, लेकिन टाइमलाइन डिसाइड करने के बाद जब हमने काम शुरू किया तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आया। तो उस डिफरेंस को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो मेजर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस सच एज शेड्यूल वेरिएंस, जो हमने समय वेरिएंस मतलब अंतर, तो जो हमने शेड्यूल डिसाइड किया था उसमें क्या अंतर रहा। कॉस्ट वेरिएंस, लागत में कितना अंतर है। अर्न वैल्यू यानी कि जो हमने
लाभ कमाया है उसमें कितना अंतर है, एफर्ट स्पेंट यानी कि जो खर्च किया है उसमें कितना अंतर है, माइलस्टोन कंप्लीशन परसेंटेज और हमने कितना परसेंटेज काम किया है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मतलब प्रोजेक्ट की साइज के बारे में बात की जाती है। प्रोसेस मैट्रिक्स मतलब उसको मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट लगते हैं उसकी बात की जाती है। और इसमें आप करेक्टनेस भी बोल सकते हैं, एक तो डिबगिंग करना और एक मेंटेनेंस करना। तो ये दो चीज़ें प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर आ गई। और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आएगा हमारा डिफरेंस, कि जो हमने एक्चुअल किया है और जो डिसाइड किया था उसमें कितना डिफरेंस है, ये प्रोजेक्ट मैट्रिक्स के अंदर आएगा। आपको याद रहेगा, आई होप। तो इसका उपयोग क्या है? उपयोग वही जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिफाइन किए हैं। एक तो ट्रैक प्रोसेस, हम प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। और आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड वीक एरियाज़, हम अपने वीक एरियाज़ को डिफाइन कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। और सपोर्ट रिसोर्सेज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, हम भविष्य अनुमान लगाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और हम हमारी रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बेंच मार्क अक्रॉस प्रोजेक्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट से हम तुलना कर सकते हैं। तो ये इसके अब बात कर रहे हैं, हमने अभी बात की उपयोग की, अब बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? तो एक तो हम केवल गैस करके चलते हैं और एक हम वैज्ञानिक आधार पर चलते हैं। तो इससे हमारे को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। तो करेक्ट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ मैट्रिक्स मेक मैनेजमेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ गैस वर्क। तो हमें गैस करके नहीं चलना है, हमें साइंटिफिक आधार पर चलना है। तो ये हमें हेल्प करेगा काफ़ी। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गई।